बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस को। शॉर्ट वीडियो में इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि ये सारे स्टेप्स जो हैं ये आसानी के साथ आपको एक्सप्लेन करके दे दूँ। सबसे पहले हमारे पास मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप जो है वो है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। देखिए, जो भी मसला आपको पेश आ जाए मार्केटिंग में या मार्केटिंग डिपार्टमेंट में या ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपने उस मसले को उससे पहले क्या करना है, डिफ़ाइन करना है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी सेल्स कम हो जाए, आपका प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया मार्केट में, वो नाकाम हो जाए, उसकी सेल बिल्कुल नहीं होती, या लोग पहले आपके प्रोडक्ट को ख़रीद रहे थे अब नहीं ख़रीद रहे, क्यों नहीं ख़रीद रहे, क्यों आपका प्रोडक्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहे लोग, क्यों आपका प्रोडक्ट कामयाब नहीं हो रहा, उसकी सेल्स क्यों नहीं बढ़ रही। तो ये तमाम आपके पास क्या है जी, ये प्रॉब्लम्स हैं। अब इन प्रॉब्लम को सबसे पहले रिसर्च में हमने क्या करना होता है जी, डिफ़ाइन करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारा मसला क्या है और उस मसले का असल रीज़न क्या है। तो देखिए, ये पहले स्टेप में हमारे पास ये कुछ एक्सप्लेनेशन है कि प्रॉब्लम टू सॉल्व, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स और रिसर्च क्वेश्चंस। तो मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस में सबसे पहले हम अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी शनाख्त करते हैं कि हमारा प्रॉब्लम असल है क्या और उस प्रॉब्लम का रीज़न क्या है, क्यों हमें वो प्रॉब्लम फेस हुआ है, क्यों ये लोग प्रोडक्ट को नहीं ख़रीद रहे, क्या कंपटीटर ने इससे अच्छा कोई प्रोडक्ट बेच दिया है मार्केट में, या क्या कंपटीटर ने अपनी प्राइसेस कम कर दी हैं इसलिए हमारा प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा, वगैरह वगैरह। ये आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम का पहला स्टेप है जी, ये मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस का पहला स्टेप है जी। दूसरा स्टेप है डेवलप रिसर्च प्लान। अब देखिए, जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाए, आपको पता चल जाए कि आपका असल प्रॉब्लम क्या है, तो फिर आप उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे। और रिसर्च के लिए आपने प्लान बनाना है, इंफॉर्मेशन नीडेड। तो प्लान में हम क्या करते हैं जी, प्लान में हम ये लिखते हैं कि हमें कौन सा इंफॉर्मेशन चाहिए या कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, इंफॉर्मेशन नीडेड और रिसर्च एंड एनालिसिस मेथड। जब हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लें तो उन इंफॉर्मेशन को हम किस तरीके से एनालाइज करेंगे और रिस्पॉन्सिबल पार्टीज़ और कौन कौन से लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो डेवलप द रिसर्च प्लान में हम प्लान बनाते हैं, हम नक्शा बनाते हैं कि हमने कौन सा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है और किन से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, कहाँ से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। फिर वो इन्फॉर्मेशन जब आप कलेक्ट कर लें तो उस इन्फॉर्मेशन को हम कहाँ पर मतलब किस तरीके से उसको एनालाइज करेंगे, उसका रिज़ल्ट हम किस तरह हासिल करेंगे, रिज़ल्ट हासिल करने के लिए किन लोगों से मदद लेंगे, वगैरह वगैरह। ये तमाम आपके पास आता है किसमें, डेवलप रिसर्च प्लान में। तो ये एक कम्प्रीहेंसिव प्लान आपके साथ होता है। जब आप प्लान बना लेते हैं तो उस प्लान को आप थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट रिसर्च प्लान। इसी प्लान को आप क्या करें, इम्प्लीमेंट कर ले। जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप लोगों को भेजेंगे मार्केट में, और जिन लोगों को आपने टारगेट किया हुआ है उन्हीं लोगों से आपने वो डेटा कलेक्ट करना है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। जब इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाए तो आप उन इंफॉर्मेशन को आपने फोर्थ स्टेप में एनालाइज करना होता है जी। एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, या आप SPSS का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे, या आप स्मार्ट PLS का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे, या कोई भी सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करते हैं जो एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। जब आप उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर लें, उस डेटा को इंटर कर लेते हैं, उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आपके पास जो रिपोर्ट्स आती हैं उन रिपोर्ट्स को आपने फिर फाइंडिंग्स में कन्वर्ट करनी होती हैं, या रिपोर्टिंग से मुराद ही फाइंडिंग्स होती हैं कि आपको कंक्लूजन क्या मिला, यानी आपको सलूशन क्या मिला। वो सलूशन जब आपको मिल जाए तो उसी सलूशन को बेस बनाकर मार्केटिंग मैनेजर्स को कहते हैं कि अब आप एक एक्शन ले लें। तो वो एक्शन लेते हैं। मतलब अगर मिसाल के तौर पर अगर आपकी सेल कम हो गई है और आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया कि हमारी सेल इसलिए कम हुई है कि कंपटीटर ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है और उसकी कीमत भी कम है, उसके फीचर्स भी हमारे प्रोडक्ट से कम अच्छे हैं। तो आपको जब प्रॉब्लम मालूम हुआ और प्रॉब्लम के रीज़न्स भी आपको मालूम हुए, तो अब आपके लिए ये आसान हो गया कि आप मार्केट में एक नया प्रोडक्ट अपने कंपटीटर के नए प्रोडक्ट के मुकाबले में आप लॉन्च करें, उनसे अच्छे फीचर्स दें, उनसे कम कीमत में आप उस प्रोडक्ट को ऑफ़र करें। तो आपका प्रोडक्ट भी कामयाब होगा, आपकी सेल्स भी बढ़ेगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भी मिलेगा। तो ये आपके पास मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आ गया होगा। अब प्रोसेस में जो स्टेप्स यहाँ पर मैंने डिस्कस की हैं, ये 5, ज़रूरी नहीं है कि मार्केटिंग रिसर्च के तमाम बुक्स में ये सारे स्टेप्स हों, लेकिन ये खुलासा मुझे मिला तो मैंने कहा कि चलिए मैं इस पर वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँ। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह।